So, today we will start to understand कि एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करते हुए, कुंडली चार्ट का यूज़ करते हुए हम मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं बेसिकली। तो उसको समझने के लिए पहले हमें बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी समझना पड़ेगा। लाइक चार्ट को रीड कैसे करना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग फॉरवर्ड जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कुंडली चार्ट दिखता कैसा है। So if you can see here, this one, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, किसी किसी जैसे अगर आप ऐप खोलोगे ना, जैसे एस्ट्रोसेज वगैरह में अगर आप अपनी डिटेल्स बर्थ डिटेल डालोगे तो एक चार्ट निकल के आएगा जो कि कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, वो थोड़ा डिजाइनर बना हुआ है, यहाँ पे जो बना हुआ है ये एकदम एकदम सिंपल है, लाइक दिस, है ना। तो इस तरीके का जो चार्ट रहता है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, इफ वी टॉक अबाउट दिस, तो जो ये है, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट लर्न रखना है। 12 9 12, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेस है, मतलब इसी में, ये 12 9 12 में ही पूरी एस्ट्रोलॉजी का सार है अगर आप इसे समझो तो। यानी 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट्स और 12 राशियां। ठीक है, अब 12 हाउसेस जो हैं आपके, वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कभी कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे यहाँ पे अभी जो नंबर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो डले हुए हैं, ये हाउसेस के नंबर हैं और ये कभी चेंज नहीं होंगे। लेकिन कभी भी जैसे आप एस्ट्रोसेज वगैरह का जब चार्ट खोलोगे तो उसमें इस तरीके से नंबर आते हैं डले हुए। ये जो नंबर्स हैं ये हाउस का नंबर नहीं डला हुआ है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल जैसे ये चार्ट अगर मैं खोलूँ तो ये चार्ट खुल के आया हमारे सामने। ये जो चार्ट है, इस चार्ट में अगर आप देख रहे होंगे तो फर्स्ट हाउस में इफ यू कैन सी, यहाँ पे आपको 4 नंबर, यानी कर्क राशि, चंद्रमा की राशि का, ये राशि के नंबर है यहाँ पे। ठीक है, 5 नंबर, ये पांचवी राशि, 6 छठवीं राशि। तो यहाँ पे ये राशियों के नंबर है, लेकिन हाउस यही यही फर्स्ट रहेगा। जैसे यहाँ पे है ना, फर्स्ट हाउस यही रहेगा, सेकंड हाउस ये रहेगा, थर्ड ये रहेगा, फोर्थ ये रहेगा। हम्म, तो इसी तरीके से यहाँ पे जैसे फर्स्ट, जैसे रेड कलर से जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है हाउसेस के नंबर, लेकिन जो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं ना, ये राशियों के नंबर हैं। तो यानी यहाँ पे हाउस कांस्टेंट है लेकिन राशि कांस्टेंट कभी भी नहीं। राशि यानी हाउस ऐसे समझ लो कि आपका घर। अब आपका घर तो अपनी जगह के उठ के कभी चला नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, आपका एड्रेस कभी भी चेंज हो सकता है, आप जाके किसी और घर में रह सकते हो। ठीक है, आप प्लैनेट्स को एज अ पर्सन लेके देखो आप, है ना। अगर प्लैनेट को एज अ पर्सन कंसीडर करोगे तो आज वो हो सकता है फर्स्ट हाउस में रह रहा है, लेकिन कल को वो हो सकता है सेकंड हाउस में रहे, है ना। या फॉर एन एग्जाम्पल जैसे आज आप दिल्ली रह रहे हो, कल हो सकता है आप मुंबई शिफ्ट हो जाए, है ना। तो जो दिल्ली वाला घर है वो घर तो वहीं रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि उस घर को उठा के आप मुंबई ले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो दिल्ली वाला घर दिल्ली में ही रहेगा और मुंबई वाला मुंबई में ही रहेगा। जगह जो चेंज हो रही है वो आपकी खुद की हो रही है ना। तो प्लैनेट एज अ पर्सन आप लो कि आपके आपके 2 3 घर हो गए जिनमें आप अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। रही बात राशि की, राशि मूव करती है, जैसे आपका मल्टीपल एड्रेस हो जाते हैं तो एड्रेस आपके मूव करते हैं, उसी तरीके से आपकी राशि मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल कि फर्स्ट हाउस में जैसे यहाँ पे 5 नंबर यानी सिंह राशि आती है, लियो। ठीक है, अब इन सारी राशि के जैसे मेष वृष मिथुन कन्या, तो ये सारी जो राशियां हैं, ये सारी, है ना, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, ये सारी जितनी भी राशियां हैं, ऐसे करके 12 टोटल राशियां हैं हमारी। उनके भी फिर लॉर्ड हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने जैसे बोला कि अगर आप प्लैनेट्स को एज अ पर्सन कंसीडर करते हैं तो एज अ पर्सन मान लो कि मैं सूर्य हूँ। ठीक है, मैंने सोचा कि क्या करूंगी, एक ही घर बहुत है तो मैंने एक घर लिया, लेकिन कुछ कुछ हैं जिन पे पैसा बहुत है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं हमारे पास तो ज्यादा घर होने चाहिए।
कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अब हमने एक घर ले लिया, एक घर इसी के बगल में और मिल जाए हमको, है ना। कुछ लोगों के घर दूर दूर होते हैं, किसी किसी का तो ऐसा होता है ना कि मान लो आपने एक घर एक जगह पे ले लिया, दूसरा घर आप उसी के बगल में ले दे रहे हो कि भाई आगे फ्यूचर में जाके एक बना लेंगे। इसी तरीके से कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक घर है, कुछ प्लैनेट ऐसे भी हैं जिन्होंने दो घर भी लिए हुए हैं बट अलग अलग लोकेशन पे है, और कुछ प्लैनेट ऐसे भी हैं जिन्होंने एक ही मतलब बराबर बराबर में ही दो घर ले रखे हैं। ठीक है। उसी तरीके से जैसे अगर हम देखें तो मतलब कि अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो राशियां हैं वो घर हो गए उनके प्लैनेट्स के, है ना। अब वो जो प्लैनेट्स हैं उन्होंने मान लो किसी ने दो राशियां ले रखी हैं, किसी की एक ही राशि है, किसी की एकदम ही बराबर बराबर में राशियां मूव करेंगी। तो उस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे निकल के आता है जैसे एरिश यानी मेष राशि, मेष राशि मंगल की है, तो मंगल के पास दो घर हैं। ठीक है। मंगल ने सोचा भाई एक घर से मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे को तो चाहिए दो घर, नहीं तो मैं लड़ाई करूंगा। ठीक है, क्योंकि मंगल तो लड़ाकू है, सेनापति है, उसको तो दो घर चाहिए बिना लड़े, मतलब नहीं तो विवाद हो जाएगा बेसिकली। तो ऐसे में यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक तो मेष राशि मंगल की हो जाती है, दूसरा वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल हो जाता है। ठीक उसी तरीके से वृष और तुला राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि अलग अलग लोकेशन पे है यहाँ पे। चंद्रमा की राशि कर्क राशि है और सूर्य की सिंह राशि है, इनको सिर्फ एक एक प्लॉट मिला है। ठीक है, एक एक राशि मिली है इन दोनों को। जुपिटर की धनु राशि और मीन राशि है ना। तो इनको भी, क्योंकि जुपिटर तो वैसे भी प्रॉस्पेरिटी का कारक है, इसके पास दो घर नहीं होंगे तो किसके पास होंगे, है ना। ठीक उसी तरीके से अब शनि तो बोला कि भाई मैं तो राजा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे को घर चाहिए बराबर बराबर में, मेरे को प्लॉट एकदम बराबर में चाहिए, तो यहाँ पे मकर और कुंभ के स्वामी शनि हो जाते हैं। ठीक है। ऐसे में यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए समझने के लिए मुझे लगता है इतना काफी है ना। और जब आपने ये समझ लिया कि 12 हाउसेज हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनमें जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं ये राशियों के नंबर हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। अब ये जो है, अब मान के चलो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे 9 के 9 प्लैनेट्स है ना इसमें लिखे हुए हैं। हमारा जो टॉपिक है, हमको ये समझना है कि हम मैनिफेस्टेशन किस तरीके से कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर लगन चार्ट। ठीक है, लगन कुंडली के हिसाब से हम मैनिफेस्टेशन कैसे करें, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करें। तभी तो एस्ट्रोलॉजी का काम आएगा ना। एस्ट्रोलॉजर के पास लोग क्यों आते हैं, अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए। आप हो सकता है पैसा, नॉर्मल पैसा आप कहीं से कमा रहे हैं, लेकिन इच्छाएं आपकी बड़ी हैं। अब उन इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी, उसके लिए आपको कुंडली को एनालाइज करना पड़ेगा और प्रॉपर फिर उस जैसा आपका चार्ट बोल रहा है वैसा वैसा करना पड़ेगा। चार्ट कभी भी किसी का खराब नहीं होता, मैं नहीं मानती किसी का भी चार्ट खराब होता है। इट्स जस्ट दैट आपके जो प्लैनेट्स आपको बोल रहे हैं करने के लिए, आप वो काम कर लीजिए, आपको सक्सेस मिलना पक्का है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट हाउस जो होता है वो बताता है खुद के बारे में, हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारे हाउ हाउ वी थिंक, है ना। हमारा स्पेशली हमारे हेयर्स, हमारा लुक, हमारा फेशियल स्ट्रक्चर, है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमारी जो पर्सनालिटी है ओवरऑल, उसके लिए हम फर्स्ट हाउस को देखते हैं। सेकेंड हाउस फॉर योर मनी, है ना। मनी का, फैमिली इन्वायरमेंट का, आपका वाणी का, आपका यू नो फॉर दिस वन खान पीन का, आपका फूड हैबिट्स आपकी कैसी हैं, उस सब के लिए सेकेंड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल को भी दिखाता है, फ्रेंचाइजीज वगैरह हो गया, और मार्केटिंग का काम हो गया, और ये आपका स्ट्रगल है, मतलब बहुत सारी चीज़ें थर्ड हाउस में भी आती हैं। इसी तरीके से बाकी और हाउसेस के भी अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं 11th हाउस की, विच इज हियर, ठीक है, 11th, तो यहाँ पर 11th हाउस जो है ये होता है इच्छा पूर्ति का घर बेसिकली।
ठीक है। तो 11th हाउस से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि भैया हमारी इच्छा पूरी होगी किस तरीके से, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इच्छा पूरी हो जाए। तो हमको 11th हाउस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, या 11th हाउस में जो प्लैनेट है उसे सेटिस्फाई करना होगा। वो कैसे करेंगे? अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा राशि किसकी आ रही है, यानी कि पहले तो हमें 11th हाउस को ही देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ब्लैंक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा 11th हाउस का लॉर्ड कौन है। 11th हाउस का लॉर्ड मरकरी है, क्योंकि यहाँ पे मिथुन राशि आ रही है। 3 नंबर लिखा है तो तीसरे नंबर की राशि हो गई ना। तो यहाँ पे मिथुन राशि आ रही है। मिथुन राशि में जो लॉर्ड है वो है बुध। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि बुध किधर है। बुध गया हुआ है फर्स्ट हाउस में। यानी अब हमारी इच्छा जो हम खुद से सोचेंगे अपने माइंड में, हमारी सोच पे हमारी इच्छाओं की पूर्ति बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो हम अपनी सोच पे मतलब हम जितना उस चीज के बारे में विचार करेंगे, जितना सोचेंगे, उससे हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। दूसरा, हमारी पर्सनालिटी की मैंने बात आप यहाँ पे की थी कि हमारी पर्सनालिटी जो है वो फर्स्ट हाउस से हम देख पाते हैं। तो फर्स्ट हाउस से जब हम अपनी पर्सनालिटी देखते हैं, तो जब हम जितना ज्यादा अपनी पर्सनालिटी पर फोकस करेंगे, अपनी पर्सनालिटी पे जितना काम करेंगे, हम ग्रूमिंग सेशंस लेंगे, हम खुद की पर्सनालिटी को जितना इन्हांस करेंगे, चीजें इस तरीके से सीखेंगे जिनसे हम अपने खुद को कैसे कैरी कर रहे हैं, हमारे हेयर्स को हम प्रॉपर केयर करेंगे, उससे क्या होगा, हमारी पर्सनालिटी ग्रूम होगी। और जब पर्सनालिटी ग्रूम होगी तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति का हाउस जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो वहां पे हम, अच्छा, मरकरी जो है वो वैसे भी फर्स्ट हाउस में मरकरी बिजनेस देता है, इंटेलेक्ट आपका अच्छा खासा देता है, आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसे में यहाँ पे, अच्छा, मरकरी वाणी का भी कारक है, बोली का कारक है ना। तो यहाँ पे अब आपकी बोली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप अपने बात करने के तरीके पे आप काम कीजिए, है ना। कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें बोली आपकी बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। एक बड़ा रोल होना चाहिए आपकी बात करने के तरीके का। तो अगर इस चीज का आप यहाँ पे यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इच्छा पूर्ति शुरू हो जाएंगी। मतलब सम और द अदर डे आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी उस चीज से। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल, कि यहाँ पे 11th हाउस में 3 नंबर ना लिखा होकर के मान के चलते हैं कि यहाँ पे होता आपका, आई वुड से यहाँ पे मंगल होता, मंगल की राशि होती मान के चलते हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियो राशि अगर होती तो, और मंगल आके बैठता आपका 4th हाउस में। ठीक है। मंगल आपका 4th हाउस में आके बैठ जाता। अब इस केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मंगल आपका 4th हाउस में आकर के बैठा है तो इसका मतलब अब 4th हाउस से रिलेटेड चीजों से आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी। ठीक है। 4th हाउस आप गाड़ी बंगला लग्जरी कंफर्ट जोन आपका घर इन सारी चीजों का भी है, आपकी मदर का भी है। तो जितना आप मदर के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करेंगे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आप सुबह उठ के डेली अपनी मदर के पाँव छूइए, उनसे उनसे अपने आइडियाज शेयर कीजिए, उनसे बुलवाइए कि चीजें आप अपनी लाइफ में जिन चीजों के बारे में सोच रहे हैं उनको लेकर के आप सब सक्सेसफुल रहेंगे। अगर आपकी मदर ने ऐसा बोल दिया तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने आइडियाज को लेकर के। तीसरी चीज, मंगल जैसा प्लैनेट है जो कि लैंड को डिनोट करता है ना, लैंड को दिखाता है। और 4th हाउस भी घर वगैरह को भी, मतलब घर और जमीन वगैरह ये सारी चीजों को, आपकी लाइफ की लग्जरी को डिनोट करता है। तो यहाँ पे अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, अगर मान के चलो हम जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेंगे, है ना, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम वो काम हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा? बिल्कुल करेगा, है ना। इसी तरीके से हम बाकी के और हाउसेस में भी इसी तरीके से काफी चीजों को देख सकते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग, आई वुड से, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है। और हर प्लैनेट के हिसाब से उसके रिजल्ट्स अलग आएंगे। हर हाउस में अगर कोई प्लैनेट जाके, लाइक डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज में 12 हाउस है, तो 12 हाउस में जाके 12 तरीके से, अलग तरीके से प्रिडिक्शंस निकल के आ सकती है, जो कि हम बाद में फिर से डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। अभी के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।